हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एनालिटिसिटी ऑफ डिफरेंट कॉम्प्लेक्स फंक्शन या फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे कूशी रीमान कंडीशन। तो हमारे पास प्रॉब्लम है कि जेड स्क्वायर को दिखाना है में एनालिटिक है, जेड स्टार जो है वो एनालिटिक नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई स्क्वायर इज एनालिटिक एट वाई इज इक्वल टू एक्स। एंड फोर्थ प्रॉब्लम हमारे पास है 2xy प्लस आई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज नॉट एनालिटिक। ओके, सो लेट्स, तो एनालिटिक का मतलब क्या है? डिफरेंशिएबल। इट मस्ट बी डिफरेंशिएबल अराउंड दैट पॉइंट। सो जैसे एट एक्स इज इक्वल वाई इज इक्वल टू एक्स, अगर ये एनालिटिक है तो इसका मतलब है वाई इज इक्वल टू एक्स के अराउंड ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, इसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करेगा। ओके, सो हमारे पास ओके, सो इफ एफ फंक्शन ऑफ जेड आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आई वाई, ये है यू फंक्शन ऑफ एक्स वाई प्लस आई वी फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज एनालिटिक, देन नेसेसरी कंडीशन क्या है? अगर ये एनालिटिक होगा सो नेसेसरी कंडीशन ये है कि आपके पास सी आर कंडीशन जो होगी, कूशी रीमान कंडीशन, मस्ट बी सेटिस्फाइड, कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। ओके, तो हमारे पास कूशी रीमान कंडीशन क्या है कि आपके पास डेल यू अपॉन डेल एक्स, यू क्या है आपका? ये जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन का रियल पार्ट है यू, इमेजिनरी पार्ट है वी। ओके, सो डेल यू अपॉन डेल एक्स इट मस्ट बी इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई। और फिर आपके पास यहाँ पे दूसरा कूशी रीमान इक्वेशन जो है वो है डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, इतने के बराबर होना चाहिए। ओके, सो ये हमारे पास है कूशी रीमान कंडीशन। तो अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उस केस में आपके पास ये जो फंक्शन होगा, इसका जो ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट होगा, ये कूशी रीमान कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका उल्टा, उल्टा मतलब सफिशिएंट कंडीशन। सो सफिशिएंट कंडीशन दैट fz is analytic, fz is analytic, एक तो सी आर कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, सी आर कंडीशन आपका सेटिस्फाई होना ही चाहिए। सी आर कंडीशन इज आर सेटिस्फाइड, ओके, आर सेटिस्फाइड, एक तो ये होना चाहिए। एंड डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, फिर डेल वी अपॉन डेल एक्स एंड डेल वी अपॉन डेल वाई मस्ट बी कंटिन्यूअस। ये आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए। ओके, सो इट मस्ट बी कंटिन्यूअस। तो अगर कोई भी फंक्शन कूशी रीमान कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी सी आर कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो एनालिटिक होगा, इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि कूशी रीमान कंडीशन जो है वो नेसेसरी कंडीशन है। तो कूशी रीमान कंडीशन के साथ एक कंडीशन और सेटिस्फाई होनी चाहिए, वो क्या है कि आपका ये जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है ये कंटिन्यूअस होना चाहिए। ओके, सो अगर कोई फंक्शन कूशी रीमान कंडीशन सेटिस्फाई करे और ये पार्शियल डिफरेंशिएशन उसका कंटिन्यूअस है तो वह फंक्शन एनालिटिक होगा। ओके, सो लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम। सो प्रॉब्लम फर्स्ट हमारे पास है जेड स्क्वायर। सो प्रॉब्लम फर्स्ट में हमारे पास है लेट, सबसे पहले हम मानेंगे एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। जेड क्या होता है आपका? एक्स प्लस आई वाई, इसका स्क्वायर, स्क्वायर जब ओपन करेंगे सो इट इज नथिंग बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ओके, इतना आ जाएगा और इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। सो एफ जेड हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर आई स्क्वायर हो जाएगा और ये वाई स्क्वायर हो जाएगा। आई स्क्वायर की वैल्यू -1, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो दिस इज योर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और फिर यहाँ पे ये आई आप बाहर लिख सकते हो यहाँ पे, और ये हो जाएगा 2xy। तो दिस इज योर आई इंटू 2xy, राइट, इतना जाएगा। इसका मतलब है कि अगर हम इसको कंपेयर करें, किससे?
u प्लस आई वी से, u फंक्शन ऑफ एक्स वाई, v फंक्शन ऑफ एक्स वाई से। तो दिस इम्प्लाइज u जो है आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और v आपका आ जाएगा 2xy। अब क्यों कंपेयर करना है, क्योंकि जो कूशी रीमान कंडीशन है वो u के टर्म में है। ओके, सो लेट्स कैलकुलेट डेल u अपॉन डेल एक्स। सो डेल u अपॉन डेल एक्स जब करेंगे तो ये हो जाएगा, एक करके हम दिखा दे रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, u की जगह रख देंगे। ओके, या दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंसिएशन करने पर। तो पार्शियल डिफ्रेंसिएशन जब हम करते हैं जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे वही वेरिएबल होगा, बाकी आपका अदर टर्म जो रहेगा कांस्टेंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे ये डिफ्रेंसिएशन अंदर जाएगा, सो दिस इज योर डेल अपॉन डेल एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन माइनस डेल अपॉन डेल एक्स वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन। बट वाई स्क्वायर का जो डिफ्रेंसिएशन होगा एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल जीरो, क्योंकि पार्शियल का मतलब ही होता है आप जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो वही आपका जो रहेगा वेरिएबल, बाकी आपका हो जाएगा कांस्टेंट। ओके राइट, सो दिस इज योर एक्स राइट। सो इसका मतलब ये आपका हो जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x। ओके, सिमिलरली ये हमारे पास आ गया डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई करोगे तो आएगा माइनस 2y, एंड डेल वी अपॉन डेल एक्स करोगे तो ये x के रिस्पेक्ट में करोगे तो 2y बाहर आ जाएगा और x का हो जाएगा जस्ट 1, सो दिस इज 2y। और डेल वी अपॉन डेल वाई करोगे सो इट विल बिकम, केवल y का डिफ्रेंसिएशन होगा, 2x आपका बाहर, सो इट इज 2x। ओके, सो सी, सो डेल यू अपॉन डेल एक्स आपका 2x है, इट इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई। सो वी कैन सी फ्रॉम दीज एक्सप्रेशंस डेल यू अपॉन डेल एक्स 2x है और ये बराबर आ रहा है डेल वी अपॉन डेल वाई के। ओके, और अगर आप डेल यू अपॉन डेल वाई देखोगे सो डेल यू अपॉन डेल वाई जो है ये बराबर है माइनस 2y के, और अगर यहाँ से 2y की वैल्यू, ये जो 2y की वैल्यू है उठा के रख दो माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ओके, तो इसका मतलब इस इक्वेशन से हम लोग लिख सकते हैं डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, और इस इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, del u upon del x is equal to del v upon del y, and these equations, this equation and this equation, both equations are part of, both equations are Cauchy-Riemann conditions। okay, तो इसका मतलब है z स्क्वायर जो है satisfies, z स्क्वायर satisfies Cauchy-Riemann conditions। ओके, तो क्या Cauchy-Riemann कंडीशन सेटिस्फाई करने से ये एनालिटिक हो जाएगा? नहीं, क्योंकि आपके पास जो डेल यू अपॉन डेल एक्स आ रहा है, डेल यू अपॉन डेल एक्स आ रहा है 2x। ओके, यहाँ पे है 2x आ रहा है, सो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, और डेल यू अपॉन डेल वाई 2y आ रहा है, ये भी आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है। ओके, सो डेल यू अपॉन, सो ये आ गया जेड स्क्वायर सेटिस्फाई दिस, एंड डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, del v upon del x and del v upon del y are continuous functions, continuous functions। ओके, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, CR कंडीशन भी सेटिस्फाई हो और ये भी सेटिस्फाई हो गई। दिस इम्प्लाइज जेड स्क्वायर इज एनालिटिक आ जाएगा आपका। ओके, जेड स्क्वायर इज एनालिटिक। ओके, दूसरा प्रॉब्लम, दूसरा क्या है आपका यहाँ पे, दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ओके, z स्टार इज नॉट एनालिटिक, लेट्स चेक दैट। सो z स्टार आपके पास, लेट एफ जेड हम मान लेते हैं z स्टार। ओके, एंड व्हाट इज z? z इज योर x प्लस आई वाई, और इसका स्टार हो जाएगा, z की जगह x प्लस आई वाई रख दिया और ये हो गया स्टार। सो अब ये स्टार अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा x का स्टार प्लस i का स्टार इंटू y का स्टार, राइट। सो दिस इज योर एफ जेड, और x का स्टार, x रियल नंबर है तो x ही होगा, i का स्टार दैट इज माइनस आई, तो यहाँ पे प्लस और ये माइनस आई हो जाएगा, y स्टार दैट विल बी y। ओके, और इसको हम बराबर लिख लेंगे u प्लस आई वी के, दैट इम्प्लाइज u बराबर, u आपका रियल पार्ट है एंड दैट इज योर x, u बराबर x एंड v बराबर माइनस वाई, v बराबर माइनस वाई। ओके, सो लेट्स कैलकुलेट डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 1, है ना, x के रिस्पेक्ट में करोगे दोनों साइड तो 1 हो जाएगा, और y का फंक्शन है नहीं तो डेल यू अपॉन डेल वाई आ जाएगा डेल एक्स अपॉन डेल वाई, एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ डेल एक्स अपॉन डेल वाई इज 0।
ओके देन यू हैव डेल वी अपॉन डेल एक्स, सेकेंड, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स क्या गया, 0 क्योंकि यहाँ पे माइनस वाई है, सो दिस इज 0, और डेल वी अपॉन डेल वाई जब निकालोगे तो आ जाएगा -1। दिस इम्प्लाइज डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 1 एंड इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई, है ना। यहाँ से हम वैल्यू रख देंगे 1 की, तो ये -1 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, माइनस डेल वी बाई डेल वाई, दैट मीन्स डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई। ओके, एंड यहाँ से एक इक्वेशन ये आ गया, हमने ये कंडीशन निकाल ली। यहाँ से दूसरी कंडीशन है डेल यू अपॉन डेल वाई, ये भी 0 है और ये बराबर है डेल वी अपॉन डेल एक्स के। इसका मतलब है कि आपके पास इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एक्स। ओके, सो यहाँ पे सी आर कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, सी आर इक्वेशन, ओके, कंडीशन सेटिस्फाइड, लेकिन यहाँ पे आपका ये वायलेट हो रहा है, तो इट वायलेट्स कूशी-रीमान कंडीशन, क्योंकि आपका जो कूशी-रीमान कंडीशन होता है वो कहता है डेल यू अपॉन डेल एक्स इट शुड बी इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, और आपका क्या रहा है माइनस डेल वाई। अब आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, सिंस जेड स्टार डज नॉट सेटिस्फाई कूशी-रीमान कंडीशन, it is not analytic, ओके राइट। कूशी-रीमान कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता तो हम नेक्स्ट चेक करते, और वो था कंटिन्यूअस का, तो अब क्योंकि सेटिस्फाई ही नहीं हो रहा है तो हम आगे चेक करने की हमें ज़रूरत नहीं, हम यहीं पे बोल देंगे कि ये आपका कूशी-रीमान कंडीशन ही नहीं सेटिस्फाई हो रहा, तो अब जो आपके पास जेड स्टार है वो एनालिटिक नहीं होगा। लेट्स कम टू द प्रॉब्लम नंबर 3 एंड सॉल्व इट। ओके, सो प्रॉब्लम 3 क्या है आपका, सो प्रॉब्लम 3 एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई स्क्वायर इज एनालिटिक एट वाई इज इक्वल टू एक्स। ओके, सो आपके पास है लेट एफ जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई स्क्वायर। ओके, ये हमने मान लिया जो फंक्शन दिया उसको हमने एफ जेड मानना है सबसे पहले। ओके, और इसको हम बराबर कर देंगे u प्लस आई वी के। सो व्हाट इज योर u आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, है ना, रियल पार्ट एक्स स्क्वायर, और i के साथ जो है इमेजिनरी पार्ट दैट इज वाई स्क्वायर। ओके, इतने के बराबर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। सो लेट्स कैलकुलेट डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स हो जाएगा 2x, डेल यू अपॉन डेल वाई दैट इज 0, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 0 होगा, परफेक्ट। एंड देन यू हैव डेल वी अपॉन डेल एक्स, अगेन वाई स्क्वायर है सो डिफरेंशिएशन 0 होगा x के रिस्पेक्ट में, एंड डेल वी अपॉन डेल एक्स ये हो जाए, सॉरी डेल वी अपॉन डेल एक्स तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, सो लेट्स कैलकुलेट डेल वी अपॉन डेल वाई, राइट, या सो दिस इज वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y। ओके, सो दिस इम्प्लाइज डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 2x, और ओके, सो दिस इज योर del u upon del x is equal to 2x, और del u upon del y 0, then you have del v upon del x 0, and so del v upon del x आ गया आपके पास 0, और ये हो जाएगा आपके पास del v upon del y आ जाएगा 2y के बराबर। ओके, तो इसका मतलब है कि आपके पास ये आ गया। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ और दिया है प्रॉब्लम में, ऐसे देखने में तो लग रहा है कि सभी जगह पे तो कूशी-रीमान कंडीशन नहीं सेटिस्फाई, राइट, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 2x एंड सो ऑन। सो एट अगर आप x इज इक्वल टू वाई करो या एट y इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि आपको y इज इक्वल टू एक्स पे चेक करना है, सो डेल यू अपॉन डेल एक्स एट y इज इक्वल टू एक्स, सो जहाँ जहाँ आपके पास y है वहाँ वहाँ रख देना है x। सो यहाँ तो ऑलरेडी 2x है, ओके, कोई दिक्कत नहीं, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, y इज इक्वल टू एक्स पे हो जाएगा 0, देन यू हैव डेल v अपॉन डेल एक्स एट y इज इक्वल टू एक्स,
यहाँ पे तो कहीं नहीं रखना है। डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल वाई एट वाई इज इक्वल टू एक्स, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वाई बराबर एक्स रख दो 2x। इसका मतलब डेल यू अपॉन डेल एक्स एट वाई इज इक्वल टू एक्स इज सेम एज, क्योंकि ये भी 2x है और डेल वी अपॉन डेल वाई भी 2x है, डेल वी अपॉन डेल एक्स एट वाई इज इक्वल टू एक्स। ओके राइट, ये दोनों सेम आ गया। और डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स, ये जीरो के बराबर है तो इसको माइनस लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस जीरो भी आपका जीरो ही होगा। ओके राइट, सो इसका मतलब सी आर कंडीशन सेटिस्फाइड है, सी आर कंडीशन, Cauchy-Riemann कंडीशन इज सेटिस्फाइड, इज सेटिस्फाइड। ओके एंड डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या है आपका, कोई x का फंक्शन 2x है, डेल वी अपॉन डेल वाई 2y है, और एट y इज इक्वल टू एक्स अगर आप निकालोगे, सो डेल यू अपॉन डेल एक्स 2x के बराबर है और डेल वी अपॉन डेल वाई भी 2x के बराबर होगा। यानी एट y इज इक्वल टू एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई इज कंटिन्यूस या आर कंटिन्यूस। ओके राइट, सो अगर Cauchy-Riemann कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया और ये कंटिन्यूस हो गया, सो दिस इम्प्लाइज आपके पास जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई स्क्वायर इज एनालिटिक। लेट्स सॉल्व द लास्ट प्रॉब्लम। लास्ट प्रॉब्लम आपके पास है 2xy प्लस आई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज एनालिटिक। इसका मतलब ये तीसरा वाला जो प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया है ये सभी जगह पे एनालिटिक नहीं है, केवल और केवल जो एनालिटिक है y इज इक्वल टू एक्स पे एनालिटिक है ना, y इज इक्वल टू एक्स पे Cauchy-Riemann कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सो लेट एफ जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई स्क्वायर, सॉरी दिस इज नॉट द प्रॉब्लम, ये तो हम कर चुके हैं। यहाँ पे है 2xy, प्रॉब्लम इज योर 2xy लास्ट प्रॉब्लम, प्लस आई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस आई वी, राइट, इतने के बराबर हो जाएगा। सो कंपेयर इट एंड यू विल गेट u बराबर 2xy एंड v बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इतना जाएगा। ओके, सो u बराबर 2xy एंड v बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। लेट्स कैलकुलेट द पार्शियल डिफरेंशिएशन। सो सबसे पहले डेल u अपॉन डेल एक्स कैलकुलेट करेंगे, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, 2y बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है x के रिस्पेक्ट में और x का हो जाएगा 1, सो दिस इज योर 2y। सिमिलरली डेल u अपॉन डेल y जब करोगे तो ये हो जाएगा 2x। ओके, तो y का 1 हो जाएगा और ये कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। फिर v का जब करोगे सो डेल v अपॉन डेल x, v का जब करोगे सो यहाँ पे 2x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का y स्क्वायर का 0, सो दिस इज 2x एंड डेल v अपॉन डेल y जब करोगे तो दिस इज माइनस 2y, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का 0 और ये हो जाएगा माइनस 2y। तो अगर हम यहाँ से देखें तो हमें क्या मिल रहा है, डेल u अपॉन डेल एक्स 2y के बराबर है, तो 2y की वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास है, सो दैट मीन्स माइनस डेल v अपॉन डेल y के बराबर हो गया। और डेल u अपॉन डेल y अगर आप देखोगे तो ये हो गया आपके पास डेल v अपॉन डेल x। इसका मतलब ये तो सेटिस्फाई हो रहा है बट ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ओके, सो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, क्यों? सो दिस वायलेट्स CR कंडीशन जो कि होता है डेल u अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल v अपॉन डेल वाई। और जैसे ही CR कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, इसका मतलब आपके पास जो फंक्शन है 2xy प्लस आई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज नॉट एनालिटिक। आगे आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, जैसे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तुरंत एनालिटिक नहीं होगा, हम लिख देंगे एक, बोल सकते हैं। ओके,